अच्छा ठीक है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। तत्वार सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी महाराज की जय। पूज्य पादाचार्य की जय। फूलचंद शास्त्री जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदना सभी पूजा केंद्र के चरणों में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी पूज्य जनों को सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग उमा स्वामी जी के द्वारा रचित तत्वार सूत्र पर पूज्य पादाचार्य के द्वारा लिखी हुई संस्कृत टीका सर्वार सिद्धि नामक जिसकी हिंदी टीका फूलचंद शास्त्री जी ने की है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हमने 2 अध्याय तो समझ लिया है, तीसरा अध्याय शुरू हुआ है। तीसरे अध्याय में अब लोक का वर्णन कर रहे हैं। तो लोक का वर्णन लोक नरक से चालू होता है, अधोलोक से चालू होता है, नारक लोक से चालू होता है। इसलिए सबसे पहले नारक लोक का अथवा अधोलोक का वर्णन किया जा रहा है। उस अधोलोक में 7 पृथ्वियां होती है जो 7 नरक के नाम से है। उनका 2 तरह का नाम होता है। एक गुण की विवक्षा से, यानी जैसे उनमें गुण है उस तरह का नाम। जैसे रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा आदि, ये उनमें जैसा जैसा प्रकाश है उस हिसाब से, उसके गुण के हिसाब से नाम है। गंबा, वंशा, मेघा, अरिष्टा, अंजना, मगवी, माघवी आदि ये नाम उनके रूढ़ी नाम है जो शुरू से चलते आ रहे हैं। रौढ़िक नाम जिसको कहते हैं, परंपरा से चले हुए नाम हैं। ऐसे 7 नरक के 7 नाम हैं। हमने उन 7 नरकों का कैसा कैसा प्रकाश है, उसमें कैसा कैसा अंधकार है, पहले सूत्र में जाना। दूसरे सूत्र में हमने जाना कि एक एक नरक में या एक एक भूमि में, चूंकि 7 भूमियां बताई गई है, एक एक भूमि में कितने कितने नरक हैं। कितने कितने नरक हैं ये बताया गया, जिसको कि क्रम से 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख और 5 नरक। इस तरह से दूसरे सूत्र में आचार्य ने हमें उपदेश दिया। अब उसकी और विशेषताएं बता रहे हैं आगे के सूत्र में। नहीं, ये दूसरा सूत्र शायद पढ़े नहीं था ना पूरा। इसका संस्कृत पढ़ेंगे, कोई सूत्र उच्चारण कर लेते हैं पहले। तासूत्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। तासूत्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक शतसहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। तासूर्मा सप्तमी का बहुवचन है। क्योंकि 7 पृथ्वियां है इसलिए तासु आया है। स्त्रीलिंगवाची है तासु। तासु माने उन पृथ्वियों में, उन भूमियों में। 30 पंचविंशति 25 पंचदश 15 10 10 3 पंच ऊण 1 5 कम 1 और नरक सहस्राणी। नरक है शत सहस्राणी मतलब 100,000 यानी लाख, यानी उनमें कितने कितने बिल है। जहां तक लाख आया है वहां तक अंत में शत सहस्राणी लिख दिया गया। उसके बाद 5 है वो केवल 5 ही है, 5 लाख नहीं। इसलिए जहां तक लाख की संख्या आई उसके बाद पंचचैव लिखा गया है। इस तरह से 5 नरक हैं। संस्कृत पढ़े जो पढ़ेंगे। मैं पढ़ रही हूँ ललिता जी। तासु मैं पढ़ूं ललिता जी। तासु रत्न प्रभादिषु भूमिषु नरकाण्यनेन संख्यायन्ते यथाक्रमम्। रत्न प्रभायां 30 नरक शत सहस्राणि, शर्करा प्रभायां
पंचविंशतिर नरक शत सहस्त्राणि बालुका प्रभायां पंचदश नरक शत सहस्त्राणि पंक प्रभायां 10 नरक शत सहस्त्राणि धूम प्रभायां त्रीणि नरक शत सहस्त्राणि तमः प्रभायां पंचोनैकमेकं नरक शत सहस्त्रम महातमः प्रभायां पंच नरकाणि रत्न प्रभायां नरक प्रस्तारास्त्रयोदश ततोधः आ सप्तम्या द्वो नरक प्रस्तारो हीनो इतरो विशेषो लोकानुयोगतो वेदितव्यः। 370 अर्थ तासु भूमिषु नारकाणां कः प्रतिविशेषो इत्यत आह। उन भूमियों में क्रम से 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 1 लाख और 5 लाख नरक हैं। उन रत्न प्रभा आदि भूमियों में इस सूत्र द्वारा क्रम से नरकों की संख्या बतलाई गई है। रत्न प्रभा में 30 लाख नरक हैं, शर्करा प्रभा में 25 लाख नरक हैं, बालुका प्रभा में 15 लाख नरक हैं, पंक प्रभा में 10 लाख नरक हैं, धूम प्रभा में 3 लाख नरक हैं, तम प्रभा में 5 कम 1 लाख नरक हैं और महातम प्रभा में 5 नरक हैं। रत्न प्रभा में 13 नरक पटल हैं। इसके आगे 7वीं भूमि तक 2-2 नरक पटल हैं। इसके 2-2 नरक पटल कम हैं। इसके अतिरिक्त और विशेषता लोकानुयोग से जान लेनी चाहिए। पहले नरक में 13 पटल, दूसरे में हो जाएंगे 11, 2-2 कम करते हुए लास्ट वाले जो नरक है 7वां नरक, वहां 5 हैं। पहले 7 पृथ्वियों का निर्देश किया है। उनमें से पहली पृथ्वी के 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। खर भाग सबसे ऊपर है। इसमें रत्नों की बहुतायत है और यह 16,000 योजन मोटा है। दूसरा, ये क्या है? ये डब्बा खाली जैसा लग रहा है। कर देते हैं फिर सरोजन दीदी 7वें नरक में तो 1 पटल होगा ना, फिर 2-2 घटाएंगे तब। इसमें रत्नों की बहुतायत है। यह 16,000 योजन मोटा है। दूसरा पंख भाग है, इसकी मोटाई 84,000 योजन है तथा तीसरा अभुल भाग है, इसकी मोटाई 80,000 योजन है। नारकियों के रहने के आवास को नरक कहते हैं। रत्न प्रभा भूमि के प्रथम भाग और दूसरे भाग में नरक नहीं है, तीसरे भाग में है। इस प्रकार प्रथम भूमि के तीसरे भाग की और शेष 6 भूमियों की जितनी मोटाई बतलाई है, उसमें से ऊपर और नीचे 1-1 हजार योजन भूमि को छोड़कर 7 भूमियों के बाकी के मध्य भाग में नरक हैं। इनका आकार विविध प्रकार का है, कोई गोल है, कोई त्रिकोण है, कोई चौकोन है और कोई अनिश्चित आकार वाले हैं। ये सब नरक पटल क्रम दिखाना है। जिस प्रकार पत्थर या मिट्टी के एक थर पर दूसरा थर अवस्थित होता है, उसी प्रकार ये पटल हैं। पहली भूमि में ये पटल 13 हैं। आगे की भूमियों में क्रम से 2-2 पटल कम होते गए हैं। एक पटल दूसरे पटल से सटा हुआ है। इनमें नरक हैं। नरक जमीन के भीतर कुएं के समान पोल का नाम है। यह ऊपर और नीचे चारों ओर जमीन से घिरी रहती है। इन्हीं नरकों में नारकी जीव अपनी आयु के अंतिम समय तक रहते हैं और वहां नाना प्रकार के दुख भोगते हैं। अभी यहाँ किसी ने पूछा था 7वें नरक में 1 बिल होगा। पहले 13, फिर 11, फिर 9, फिर 7, फिर 5। दीदी इसमें लिखा हुआ भी है ना, इसके एक ही आगे होगा। 7वीं भूमि तक 2-2 नरक पटल है। 7वीं भूमि तक 2 है, फिर नीचे तो 1 ही है पटल। एक ही पटल
दो दो कम है ऐसा लिखा, दो दो नहीं है। लिखा। हाँ, दो नरक कम है। प्रस्तारो हीनो, नरक प्रस्तारो हीनो। नीचे में एक ही रहेगा, 5 उसमें वो हो जाएंगे बिल। एक ही नरक होगा, उसमें 5 बिल होते हैं। हाँ, एक ही पटल खाते। एक ही पटल होगा, उसमें 5 बिल हो जाएंगे। एक पटल में 5 बिल होगा, हाँ बाहर ही होगा एक, हाँ एक पटल में 5 बिल होगा, पटल 5 एक बिल होगा। होते हैं। दीदी यहाँ पे नरक लिखा है, बिल नहीं लिखे हैं, नहीं तो हम हाँ, लोग बिल और बिल ही नरक एक पढ़े ही बात है। हाँ बिल और नरक एक ही बात है। यहाँ पे नरक लिखा हुआ है, यहाँ पे कितने लिखे कितने हुआ है, नरक है। पटल 1 है और बिल 5 लिखा है। तो है, लेकिन ये भी लिख दिया ना साथ में, नरक जमीन के भीतर कुएं के समान पोल का नाम है। तो जो पोल होगा तो बिल ही होगा ना। सरप, सरप जो बना लेते हैं बिल, तो पोल ही तो रहता है ना, उसमें सरप घुसता है। वापी वापी सरप का, हाँ वापी, सरप का नरक, सॉरी सर्प का बिल ही तो कहते हैं उसको, वापी तो कहते ही हैं, सरप का बिल ही तो कहते हैं। तो वैसे चूंकि ये पोल पोल वाली जगह को नाम बिल होता है, तो यहाँ पर इसीलिए उसका नाम बिल भी है। नरक तो है ही है। सभी के बिल दीदी पोली रहेंगे ना, चूहे का बिल रहो या ये सर्प का रहो, सभी के बिल पोले ही होते हैं। तो हाँ, पोल ही होते अंदर हैं, घुस बिल्कुल। जाते हैं ना, पोल ही रहेंगे। पोल ही रहेंगे। बिल, बिल का मतलब पोल जगह। ये यहाँ पर एक चीज आई है, इनका आकार विविध प्रकार का है, कोई गोल है, कोई त्रिकोण है, कोई चौकोन है, और कोई अनिश्चित आकार वाले हैं। तो ये जो नारकी के बिल होते हैं, ये दिशा में जो होते हैं, लाइन से होते हैं। बीच का जो इंद्रक बिल होता है वो तिकोना होता है, और जो दिशा में बिल होते हैं, दिशा और विदिशा में, वो लाइन से होते हैं। प्रकीर्णक बिल दिशा और दिशा के बीच में, प्रकीर्णक नाम उनका है। प्रकीर्णक मतलब होता है हाथ से जैसे कोई चीज फेंक दें, फेंके हुए पुष्प के समान। हाथ फेंके हुए, तो हम जब हाथ से पुष्प फेंकेंगे तो कोई किधर गिरेगा, कोई किधर, कोई किधर। तो प्रकीर्णक भी इसी तरह से होते हैं। उनका कोई ऐसा ये नहीं है कि इस तरह से लाइन से सजे होंगे, चाहे ऐसे सजे होंगे, नहीं। दिशा और विदिशा में जो बिल होंगे वो एकदम सजे हुए रहेंगे। बीच का जो इंद्रक बिल है वो त्रिकोण आकार का होता है। खुला क्या? और ये जो बिल होते हैं, संख्यात योजन के भी होते हैं, असंख्यात योजन के भी होते हैं। संख्यात योजन वाले बिल में संख्यात नारकी रहते हैं, असंख्यात योजन वाले बिल में असंख्यात नारकी रहते हैं। ऐसा नियम है, अपने लोग कर्णन योग में पढ़े हैं, याद भी होगा आप लोग को। इंद्रक बिल गोल नहीं है क्या? नहीं, वो तिकोना होता है। अभी निकाल रहे गोल नक्शा कौन से, गोल क्या है फिर? हाँ, गोल कौन सा है फिर? जो ये रहेंगे ना, क्या उसको कहते हैं, दिशा विदिशा वाले। दिशा विदिशा नाम है, दिशा विदिशा वाले। ला रहे हैं या खोल रहे हैं, अभी नक्शा आ गया है। श्रेणीबद्ध होते हैं ना बबीता जी, एक तो श्रेणीबद्ध होते हैं। श्रेणीबद्ध कहते हैं इंद्रक उसको। होता है एक, श्रेणीबद्ध और एक प्रकीर्णक, 3 होते हैं। 3 तरह के होते हैं। जो ये होते हैं, इंद्रक बिल होता है वो त्रिकोण होता है, और बाकी बिल गोल भी होते हैं, चौकोन भी होते हैं, और त्रिकोण भी होते हैं। दिक्कत हो रही है क्या खोलने में? आऊं? दीदी ये तीसरी अध्याय पढ़ा के एक बार हम लोग को आपका पूरा नक्शा पढ़ाइए आप। दीदी इसमें जो ये पटल है, पटल जिसे हम मंजिल कहते हैं, कि एक मंजिल से, मंजिलों को कहते हैं पटल। फ्लोर फ्लोर। पटल जो है जैसे मंजिल है, मकान कहते हैं, इतनी मंजिल तो पटल मंजिल को बोलते हैं। वही उसी को वैसे ही होता है मंजिल के जैसे ही। एकदम बुरा पड़ा। फट गया कुर्सी से।
उनका तो मुड़ना ही पड़ेगा ना। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा बीच वाला लाल रंग का जो है वो इंद्रक बिल है, और सीधी सीधी लाइन बनी हुई है दिशा और विदिशा में, वो श्रेणीबद्ध बिल है। और उसके बीच में जो जहां तहां छिटपुट है वो सारे प्रकीर्णक बिल हैं। प्रकीर्णक है। हाँ दिखा दीदी। लेकिन दीदी दिशा विदिशा में तो तिकोने दिखाई दिए। हाँ, तो दिशा बाकी जो विदिशा में पत्ते में तिकोने ही है। प्रकीर्णक बिल तीनों तरह के होते हैं। हाँ, चकोर गोल होते हैं, हाँ। गोल चकोर तिकोन तीन होते हैं। हाँ, लेकिन तो दिशा तीनों विदिशा तरह में भी के तिकोने हैं और और श्रेणीबद्ध बीच का भी बिल है तिकोना। तो तिकोने होते हैं, और इंद्रक बिल तिकोना होता है। दीदी श्रेणीबद्ध भी त्रिकोण ही दिखाया है ना? हाँ, श्रेणीबद्ध गोल होते हैं ना। इसमें तिकोन मैंने बनाया है तो जरूर मैंने तिल्लोपनति में तिकोन पढ़ा होगा, ऐसे तो अपने मन से तो नहीं बनाई होंगी। बनाया आपने? हाँ, देख के ही बनाया था आपने? उसमें अपने हाथ से ही बनाया था ना जब पढ़ रहे थे तो आपने रखा कि त्रिकोण गोल। ये तो बाद में बनाया कुसुम जी, बाद में बनाया, लेकिन हमने त्रिकोण और गोल देखा था उस ग्रंथ में। उसमें पहले जो 5 बनाए थे ना उसमें ये नहीं बनाए थे, नरक वाला बाद में बनाया था। ये तो मैंने बैनाडा जी से राय सलाह करके तब बनाया था, क्योंकि किताबों में जितना वो बनाया मैंने वो सब अपने मन से कल्पना से बनाया है। किताब में किसी में भी नहीं लिखा हुआ ऐसा। बहुत सुंदर बनाया हुआ है दीदी ये तो कल्पना से बनाया हुआ, इसलिए पहले मैंने बैनाडा जी को एक भेजा। नहीं है, बहुत है दीदी के पास, बहुत सारे बनाए हैं। दीदी वो अच्छा। गुरुनंदिनी माता जी के लिए भेजिए। एक बात बताऊं आपको, अभी मेरे 5-4 दिनों से फोन आ रहा है ललिता जी के ये सब नक्शे मंगाने के लिए, सुनील सागर जी महाराज के यहाँ से, कोई दीदी लोग का। उन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि आप कितना ललिता जी के लिए बोला आप गणधर होंगे समूह शरण में। आपने इतनी सेवा की है जिनवानी की। जब से वो वाक्य गूंज रहे हैं मेरे कान में, जब से। हमारी भी बहुत बहुत अनुमोदना। सब देखिए ऐसे ही है, जिनवानी को जो करता है उसके अपने आप ही हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो ठीक है दीदी का अपना बहुमान देना है और कोई बात नहीं है उसमें। तो हम लोग ये तीसरा सूत्र पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ संधि विच्छेद वगैरह करना है आप लोग को, है क्या कुछ? यहाँ जो 369 में हिंदी लिखी, सॉरी संस्कृत लिखी है, सेकंड लाइन में त्रिशन नरक सहस्राणी, इसका संधि विच्छेद करेंगे पहले वाले 2 शब्द का। 63 होगा। हाँ 63 होगा, फिर शत होगा। 63 नरक शत सहस्त्राणी। इसमें है क्या विच्छेद? सूत्र में क्यों नहीं हुआ 63? यहाँ 63 है, यहाँ 63 है, क्यों? बीच में है ना इसमें। हाँ जय और नय के पहले है ना, कुछ छपा हुआ ही ठीक से नहीं है। सूत्र में सूत्र में तो ना प है ना, प्रथम अक्षर है ना, इसलिए बहुत सुंदर उत्तर, बहुत सुंदर उत्तर। इसलिए वहां पर 63 है, बिल्कुल सही उत्तर। चूंकि 63 पंच है वहां पर उसके बगल में, तो पवर्ग का पहला अक्षर है, इसलिए वो तवर्ग का पहला अक्षर होने से चेंज नहीं हुआ। नीचे चूंकि वो आगे नरक लिख दिए तो नरक हो गया 5वां अक्षर, तो फिर वो तभी 5वां अक्षर बन गया। बहुत सुंदर उत्तर। चलते हैं अब आगे, हम लोग तीसरे सूत्र की ओर चलते हैं। नारका नित्याशुभ तरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारका नित्याशुभ तरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया।
नारका नित्याशुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारका कौन सा लिंग वचन है? आंटी एक बार वापस बोलिए वाला। नारका नित्याशुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नित्याशुभतर है ना, नित्याशुभतर एक साथ बोला जाएगा, लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया अलग अलग हो गए। नित्याशुभतर ये एक साथ बोलना होगा, क्योंकि इसलिए बोलना होगा नित्य के साथ में खुद भी अ है और आगे अशुभ का अ है। या तो हम ऐसे बोले नित्या शुभतर लेशिया, तो चूंकि दोनों तरफ स्वर है इसलिए एक साथ मिला के बोलना होगा नित्या शुभतर लेशिया। उससे क्या होगा, जब हम नित्या शुभतर लेशिया बोलते हैं तो अ का उच्चारण हमें महसूस होता है, जो कि लगना चाहिए। अगर हम इसको तोड़ के बोलें नित्या शुभतर लेशिया तो इसका अर्थ गलत हो जाएगा, इसलिए इसको एक साथ बोलना है नित्या शुभतर। इस दोनों शब्द को हमको एक साथ बोलना है। नारका नित्या शुभतर लेस्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। यहाँ नारका कौन सा मूल शब्द लिंग वचन कारक है? दीदी आकारांत होने के कारण ये स्त्रीलिंग का वाचक है, क्योंकि विसर्ग नहीं है, नारका है खाली, तो स्त्रीलिंग वाचक हो जाएगा ना, क्योंकि आकारांत है। आपने कैसे कह दिया? हम तो पूछे आपसे ये कि मूल शब्द क्या है, इसीलिए मैंने पहले मूल शब्द नहीं पकड़ेंगे तो विभक्ति नहीं पकड़ पाएंगे। नारक 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 होगा ना। तब नारक है तब तो कहाँ से आकारांत भी रहा ना, इसीलिए पहले मूल शब्द बोलना चाहिए। नारक तो विसर्ग नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये स्त्री आकारांत हो गया, आकारांत स्त्रीलिंग वाचक होता है, इस कारण मैंने इसको वो निकाला इसका। ठीक, आपका नारक है ना, नरक में रहने वाले नारक, यहाँ पर पुल्लिंग है वो नारक शब्द। तो यहाँ पर देव देवो देवहा विसर्ग का बहुत जगह लोप हो जाता है। जब सूत्र की रचना होती है अथवा कोई वाक्य बनाया जाता है तो उसमें विसर्ग का लोप कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि विसर्ग लिखें। यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया है। प्रथमा का बहुवचन है नारका, नारका माने नारकी, नारकी यानी नारकी बहुवचन में, नारकी मतलब एक नारकी नहीं, नारकी। नित्य हमेशा, अशुभ अशुभतर लेश्या, केवल अशुभ नहीं, अशुभ लेश्या नहीं कही जा रही है। जैसे अपने लोग में कहते हैं ना पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव तो नहीं है, अशुभतम तो नहीं लिखा है, अशुभतर लिखा है, तो कंपैरेटिव डिग्री है। तो नित्य अशुभतर लेश्या, हमेशा ही अशुभ लेश्या में रहते हैं, और नित्य अशुभ सब में जुड़ जाएगा, नित्य अशुभ परिणाम वाले होते हैं। नित्य अशुभ हमेशा ही उनकी देह कैसी होती है, अशुभ देह ही होती है, और अशुभतर उनको सारी जो वेदना होती है, काट देना, ये कर देना, छील देना, पता नहीं क्या क्या होता है, तो उनकी जो वेदना होती वो भी अशुभतर होती है। और उनकी जितनी विक्रिया होती है, कोई भी विक्रिया ऐसी नहीं होती जो शुभ हो, तो अशुभतर ही विक्रिया भी होती है उनकी। ये इसमें किसकी सारी विशेषता बताई गई? नारकी की। नारकी में एक नारकी की नहीं बताई गई, और एक नारकी की भी नहीं बताई गई, और एक भी नहीं बताई गई, इसलिए लास्ट में विक्रिया शब्द का बहुवचन करके विसर्ग आ गया। ये सारी विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताएं हैं, और फिर एक नारकी की नहीं है, सभी नारकी के लिए है, तो इसलिए विक्रिया वहां पर बहुवचन आ गया। वाले होते नारकी, नित्य अशुभतर लेस्या वाले, नित्य अशुभतर परिणाम वाले, नित्य अशुभतर देह वाले, नित्य अशुभतर वेदना वाले, और नित्य अशुभतर विक्रिया वाले हैं। संस्कृत पढ़िए। हाँ मैं पढ़ती हूँ। लेश्यादयो व्याख्यार्थः अशुभतरा इति प्रकर्ष निर्देशः तिर्यगति विषया शुभ लेश्याद्यपेक्षया अधो अधः स्वगत्यपेक्षया वेदितव्यः। नित्य शब्द अभिक्ष्य वचन है। नित्य
नित्यं शुभतरा लेशादयो येषां ते नित्या शुभतरलेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया नारका प्रथमा द्वितीयोः कापोतो लेशा तृतीया यामुपरिष्टात् कापोति अधो आवाज बंद हो गई आपकी। आवाज बंद हो गई। अधो नीला, चतुर्थ्या नीला, पंचम्या मुपरि नीला, अधः कृष्णा, षष्ट्यां कृष्णा, सप्तम्यां परम कृष्णा, स्वायुः प्रमाणा वर्धिता वधृता, द्रव्यलेशा उक्तः, भावलेशास्तु अंतर्मुहूर्त परिवर्तिन्यः परिणामः स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दः क्षेत्र विशेष निमित्त वशादति दुख हेतवो शुभतरः देहाश्च तेषां शुभनाम कर्मोदया दन्त्यन्ता शुभतरा विकृता कृतयो हुंड संस्थाना दुर्दर्शनाः तेषामुच्चेदः प्रथमायां सप्त धनुषि त्रयो हस्ताः षड् गुलयः अधो अधो द्विगुण उच्छेदः अभ्यंतरा सद्वेद्यो दये सति अनादि परिणामिक शीतोष्ण बाह्य निमित्त जनिता अति तीव्रा वेदना भवन्ति नारकाणां प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थीषु उष्ण वेद नान्येव नरकाणि पंचम्या मुपरि उष्ण वेदने द्वे नरक सहस्रे अधः शीत वेदन मेकम शतसहस्रम षष्ठी सप्तम्योः शीत वेदना नेव शुभम विकरिष्याम इति अशुभतरमेव विकुर्वन्ति सुख हेतु नुत्पादयाम इति दुख हेतु नेवोत्पादयन्ति त एते भावा अधोधो शुभतरा वेदितव्याः किमेन तेषां नारकाणां शीतोष्ण जनितमेव दुःखमुत्तान्यथापि भवतीत्येत आह। लेशादि का पहले व्याख्यान कराए हैं। अशुभतर इस पद के द्वारा त्रियंच गति में प्राप्त होने वाली अशुभ लेस्या आदि की अपेक्षा और नीचे नीचे अपनी गति की अपेक्षा लेशादि की प्रकृष्टता बतलाई है। अर्थात त्रियंचों में भी जो लेशादिक है उनसे प्रथम नरक के नारकियों के अधिक अशुभ है आदि। अशुभतर जो हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कंपैरेटिव यानी दो में, जैसे राम से श्याम ज्यादा गोरा है ना, राम से श्याम गोरा है, ऐसे जब सीधी कहते हैं उस चीज को तो वो तो सीधे तर से हो गया, जैसे शुभ शुभतर अशुभतम है ना। तो जब कंपैरेटिवली भी किसी चीज को कहते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री उसमें तर लगा देते हैं। ये कहते हैं कि नहीं राम से श्याम बहुत ज्यादा गोरा है तो हो जाएगा उसमें सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पर वही यहाँ पर चीज बता रहे हैं कि भाई अशुभतर लेशा ये जो है त्रियंचों में भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कहा अशुभतर कहा, यानी तुलनात्मक शब्द देके कहा कि उससे त्रियंचों से भी अधिक अशुभ नारकियों में पाई जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर अशुभतर लगाया, ऐसा कह रहे हैं। नारकियों के अधिक अशुभ है आदि। नित्य शब्द
अवीक्षण अर्थात निरंतर वाची है। नित्य शब्द अवीक्षण, जैसे अपने अवीक्षण और कहाँ पर आता है, अवीक्षण ज्ञानोपि अवीक्षण ये शब्द और कहाँ आता है? अवीक्षण ज्ञानों पर आता है ना दीदी, हाँ, जो 16 कारण की भावनाएं है ना, अवीक्षण ज्ञानोपयोग 16 कारण भावना अभिक्ष 16 ज्ञान कारण उपयोग। की भावनाओं में आता है। 16 कारण भावना में आता है। तो अवीक्षण मतलब क्या होता है कि लगातार हमेशा, अवीक्षण ज्ञानोपयोगी यानी हमेशा ही ज्ञान में उपयोग रहना चाहिए। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं इनको अशुभतर लेश्या परिणाम सब चीज, तो बोले इसको निरंतर बताने के लिए, अवीक्षण बताने के लिए, मैं लगातार बताने के लिए यहाँ पर नित्य शब्द दिया गया है। यानी वे हमेशा ही इसी तरह के परिणाम में रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ क्षण के लिए उनके शुभ परिणाम हो जाते हों, ऐसा नहीं होता। ये यहाँ पर नित्य शब्द देकर के आचार्य बता रहे हैं। तात्पर्य यह है कि नारकियों की लेश्या, परिणाम, देह, वेदना और विक्रिया निरंतर अशुभ होते हैं। यथा प्रथम और दूसरी नारकी में, दूसरी पृथ्वियों में कापोतलेश्या है, तीसरी पृथ्वी के ऊपर के भाग में कापोतलेश्या है और नीचे के भाग में नील लेश्या है। चौथी पृथ्वी में नील लेश्या है, पांचवी पृथ्वी में ऊपर के भाग में नील लेश्या है, नीचे के भाग में कृष्ण लेश्या है, छठी पृथ्वी में कृष्ण लेश्या है और सातवीं में परम कृष्ण लेश्या है। इस तरह से हम देख रहे हैं कापोत, नील और कृष्ण, ये तीनों लेश्या 3-3 नरकों में बन रही है। 3-3 कापोत भी 3 में है, पहले में है, दूसरे में है और तीसरे के ऊपर के भाग में है। तो इस तरह से यहाँ पर उसके नीचे से फिर नील चालू होती है, फिर पांचवे में नील पूरी हो जाती है और चौथे में नील पूरी होती है, पांचवें में ऊपर के पटल में रहती है। फिर उसी तरह से कृष्ण लेश्या नीचे के पटल में, फिर पूरी की पूरी, और फिर सातवें नरक में तो परम कृष्ण लेश्या बताते हैं। द्रव्य लेश्याएं अपनी आयु तक एक सी कही गई है, किंतु भाव लेश्याएं अंतर्मुहूर्त में बदलती रहती है। परिणाम से यहाँ स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द लिए गए हैं। ये क्षेत्र विशेष के निमित्त से अत्यंत दुख के कारण अशुभतर है। यहाँ पर जो भावलेश्या की जो बात आई है, किंतु भावलेश्याएं अंतर्मुहूर्त में बदलती रहती है, तो क्या कापोत लेश्या वाले भाव लेश्या से नील लेश्या हो जाते हैं, नील लेश्या वाले अथवा कापोत लेश्या वाले ही कृष्ण लेश्या वाले हो जाते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कापोत के भी बहुत सारे भेद हैं, हल्का उससे गहरा, उससे गहरा। तो ऐसे ही कापोत के जो इतने भेद हैं उसमें बदलती रहती है, ऐसे कृष्ण वालों की बदलती रहती है। लेश्या कितना होती है? असंख्यात लोक परमान अध्यवसाय स्थान है लेश्या के, तो वो उसी में जब परिणाम के अनुसार से तीव्र, हल्की और ज्यादा होती रहती है। परिणाम से यहाँ स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द लिए गए हैं। ये क्षेत्र विशेष के निमित्त से अत्यंत दुख के कारण अशुभतर हैं। नारकियों के शरीर अशुभ नामकर्म के उदय से होने के कारण उत्तरोत्तर अशुभ है। उत्तरोत्तर माने पहले वाले से दूसरे नरक के और अशुभ है, दूसरे से तीसरे। उत्तरोत्तर माने आगे आगे, या यहाँ पर हो जाएगा नीचे नीचे। उनकी विकृत आकृति है, हुंडक संस्थान है। हुंडक संस्थान और संघनन कौन सा है? संप्राप्ति का, खराब वाला। दीदी उनके संवनन नहीं होगा ना, नारकी है तो नहीं, वैकृत उनके शरीर है ना साथ में तो दीदी। ब्रजबृषु नारासेनन है, ब्रजबृषु नारासेनन है। मैं गलत बोल रही हूँ। हाँ, ब्रजबृषु नारासेनन। हाँ, सात्विक का तो ब्रजबृषु नारासेनन है। बाबूजी आए हैं क्या? बाबूजी कौन सा सहनन होता है? दीदी वैक्रियक शरीर में संघनन नहीं होता है ना? वही बोला ना मैंने दीदी। हाँ बाबूजी, बोलो। सहनन कौन सा होता नारकियों के? नारकियों में सहनन नहीं होता, संस्थान होता खाली। सॉरी। और आप लोगों ने क्या घटाया? ब्रज वृषभ नाराज सहनन घटा दिया। नारकियों में सातवें नरक के नारकी में नहीं, हमने इसलिए घटाया कि इतना दुख सहन करने की शक्ति तो उसी में होगी ना। नहीं, हमने घटाया, मैंने इसलिए घटाया कि इतना दुख सहने की शक्ति तो उन्हीं में होगी। से फिर 1 मिनट अब चुप हो जाए आप लोग। आचार्य सिंह से तो सातवें नरक के नारकी अच्छे हैं,
जो आचार्य श्री कहते हैं मैं कितनी तपस्या करूं, मैं कितनी तपस्या करूं, लेकिन सहनन तो है ही नहीं। उससे अच्छा तो 7वें नरक का नारकी है। हाँ, इतना छोटा प्रश्न, इतना गलत। देव और नारकियों के विक्रियक शरीर में सहनन नहीं होता, संस्थान तो होता है, सहनन नहीं होता। ये तो बहुत हल्का सिद्धांत था, और हम जहां तक समझते हैं प्रवचनों में भी खूब बोला जाता है, क्योंकि इसमें कोई किंतु परंतु तो है नहीं कि भाई कोई महाराज कुछ बोल देंगे, कोई महाराज कुछ, या कोई ग्रंथ में कुछ लिखा जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं है। इतनी छोटी भूल हम लोग की नहीं होनी चाहिए। दीदी प्लीज इस लाइन को जरा समझा दीजिए। प्रणाम से यहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द लिए हैं, ये किस अपेक्षा से समझ में नहीं आया, कैसे कहा है इन्होंने? हाँ, कहते हैं परिणाम से यहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द लिए गए हैं, क्योंकि वहां पर स्पर्श भी हमेशा अशुभतर है, रस भी हमेशा अशुभतर है, गंध भी कैसी है, सो आता ही है कि पहले नरक की मिट्टी अगर बंधे लोक में आ जाए तो आधे कोस तक के जीव मर जाएंगे केवल गंध से उसके। तो इसी से समझ सकते हैं गंध कितनी खराब है। और वर्ण तो वहां पर है ही है जैसे हैं, और शब्द भी हमेशा चीर फाड़ चित्कार। तो कह रहे हैं यहाँ परिणाम से हम लोग इन 5 चीज को हमको लेना है। परिणाम से, परिणाम का मतलब हम हमेशा क्या समझते हैं, आत्मा का परिणाम। तो ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज भी यहाँ पर परिणाम, इससे यहाँ पर हम लोग इन 5 चीजों को समझें कि ये 5 ही चीज वहां पर अशुभतर है। जो जहां तक भाव परिणाम की बात है वो लिश्या में घट जाएगा। दीदी ये स्पर्श रस गंध वर्ण जो बताए, ये नीचे नीचे तो और खराब होते होंगे ना? तो लिख ही दिए, वो तो लिख ही दिए है ना। हाँ, वो तो लिखे ना, उत्तरोत्तर अशुभ हाँ, है, हाँ, क्योंकि उत्तर विकृत उत्तर आकृति खराब है, होते जाएंगे। मुंडक संस्थान है। और थोड़ा सा ना हम लोग को थोड़ा सा अपना दिमाग भी अप्लाई करना चाहिए। अब यहाँ मुंडक संस्थान लिखा, यहीं पर सहनन भी लिखना था, क्योंकि संस्थान और सहनन एक साथ बताया जाता है। पढ़ाई करके आप कहीं भी मार्गना पढ़ रहे हैं अभी आप लोग कर्मकांड जी में, तो ये अगर होता तो यहाँ पर अगर होता तो इसके साथ ही लिखा रहता। देखने में और देखने में बुरे लगते हैं। उनकी ऊंचाई प्रथम पृथ्वी में 7 धनुष 3 हाथ और 6 अंगुल है, और तथा नीचे नीचे प्रत्येक पृथ्वी में वह दूनी दूनी है। नारकियों के अभ्यंतर कारण असाता वेदनीय का उदय रहते हुए अनादिकालीन शीत और उष्ण रूप बाह्य निमित्त से उत्पन्न हुई अति तीव्र वेदना होती है। पहली दूसरी तीसरी और चौथी पृथ्वी में मात्र उष्ण वेदना वाले नरक हैं। 5वीं पृथ्वी के ऊपर 2 लाख नरक उष्ण वेदना वाले हैं, और नीचे के 1 लाख नरक शीत वेदना वाले हैं। 6ठी और 7वीं पृथ्वी के नरक शीत वेदना वाले ही हैं। नारकी शुभ विक्रिया करेंगे ऐसा विचार करते हैं, क्योंकि बहुत सारे नारकी छायोपसमिक सम्यक दृष्टि हैं, बहुत सारे, और पहले नरक में तो छायिक भी हैं। छायिक होते हुए भी वे शुभ क्रिया नहीं कर पाते हैं, यद्यपि उनके परिणाम ऐसे चलते हैं कि मैं अब अशुभतर काम नहीं करूंगा, अशुभतर परिणाम नहीं करूंगा। पर कहते हैं ना कि जिस तरह से द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त होता है कर्म के उदय में, तो वही वहां पर भी न द्रव्य अच्छा है न क्षेत्र अच्छा है, काल तो वहां पर है ही क्या, काल तो काल ही है, वहां तो सब हमेशा एक ही काल है। तो कुछ भी अच्छा नहीं होने से, यद्यपि सोचते भी हैं कि हम अच्छी विक्रिया करें, लेकिन वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, नारकी शुभ क्रिया करेंगे ऐसा विचार करते हैं, पर उत्तरोत्तर अशुभ विक्रिया को ही करते हैं। उत्तरोत्तर मतलब बढ़ती अभी किए उससे ज्यादा अगले समय में और खराब, अगले समय में उत्तरोत्तर खराब ही करते जाते हैं। सुखतर हेतुओं को उत्पन्न करेंगे, अपने मन में वे सोचते हैं कि नहीं भाई बहुत मारकाट हो गई, अब हम लोग सुख से रहेंगे, ऐसा उनके विचार आता है। क्योंकि आत्मा है, आत्मा का स्वभाव सुख है, तो नेचुरली आत्मा तो है ही वे, तो आत्मा का जो अपना स्वभाव है वो विचार तो आएंगे ही आएंगे, चाहे ये आत्मा किसी भी पर्याय में रहे, ऐसा विचार करते हैं। परंतु वे दुखकर हेतुओं की ही वो ही उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार ये भाव नीचे नीचे अशुभतर जानने चाहिए। यहाँ टीका में लेश्या के 2 भेद करके भाव लेश्या अंतर्मूर्त में बदलती रहती है, यह कहा है। सो यहाँ पर आया, बहुत अच्छा फूलचंद शास्त्री जी ने खुलासा कर दिया। सो इसका तात्पर्य यह है कि जहां जो भाव लेश्या कही है उसमें परिवर्तन नहीं होता,
मात्र उसी में योग और कषाय के अनुसार तरतम भाव होता रहता है। तारतम्य कम और बेसी तारतम्यता उसमें होती रहती है, क्योंकि प्रत्येक नारकी के वही योग और वही कषाय रहनी चाहिए, ऐसा नियम नहीं है। लेश्या वही रहेगी, लेकिन कहते हैं कि योग और कषाय, क्योंकि चारों प्रकार की कषाय है वहां पर, चारों कषाय जो है 16 जो कषाय अनंतानुबंधी वगैरह, तो ये अनंतानुबंधी जो 4 प्रकार की है ये तो चारों गति में पाई जाती है। ऐसा तो है नहीं कि कषाय जिस तरह से वेद के लिए कहा गया, वेद में जो अंतर किया गया कि नारकी पुरुष वेदी स्त्री वेदी नहीं होते, तो देव नपुंसक वेदी नहीं होते, ऐसा कषाय में अंतर नहीं है। कषाय चारों ही गति में चारों ही प्रकार की होती है, तो इसलिए वहां पर ऐसा नहीं है। अंतर क्यों आएगा, लेश्या में अंतर क्यों आएगा? अब किसी को किसी समय बहुत क्रोध आ रहा है, किसी को लोभ आ रहा है, किसी को मान आ रहा है, किसी को माया आ रही है, तो कषाय बदलती रहती है अंतर्मुख में। योग भी बदलता रहता है, कोई भी योग एक समय तक रहता नहीं, हम सभी जानते कि खूब देर तक रहता नहीं है। मनोयोग से दुगना समय, वचन योग से का योग दूने समय, ये जो सिद्धांत है ये किसी भी गति के लिए है, सभी गति के लिए। तो यहाँ पर योग भी उसका बदल रहा है और कषाय भी बदल रही है। कषाय के भी अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। तो चूंकि ये दोनों बदलने से लेश्या में तारतम्यता बनी रहती रहेगी, कापोत लेश्या, पर वे उसमें कभी अति तीव्र, कभी मंदी, कभी मध्यम, ऐसे होती रहेगी। भाव लेश्या भी बदलती नहीं है। द्रव्य लेश्या तो नहीं बदलती है, द्रव्य लेश्या शरीर के रंग को कहते हैं, तो वो तो खैर पूरे जीवन नहीं बदलती है, लेकिन भाव लेश्या भी नहीं बदलती है। किंतु अपने अपने जघन्य, मध्यम या उत्कृष्ट काल के अनुसार या द्रव्य क्षेत्र भाव के अनुसार योग और कषाय का परिवर्तन नियम से होता है। ठीक है, उसका नियम, कभी भी एक योग नहीं रह सकता, कभी भी एक कषाय नहीं रह सकती। दीदी नारकी जीवों की जो वेद नपुंसक है, तो भाव वेद भी नपुंसक ही है ना, उनके भाव वेद भी नहीं बदलते ना। भाव वेद की, द्रव्य वेद, अपने लोग के आगम में ना द्रव्य वेद के बारे में नहीं कथन किया जाता, भाव वेद के बारे में है। नपुंसक वेदी वो हुंडक संस्थान है, नपुंसक वेदी है द्रव्य से भी, लेकिन यहाँ द्रव्य से नपुंसक नहीं बताया जाता है, भाव से बताया जाता है। द्रव्य का कथन नहीं चलता है अपने इसमें। क्षेत्र भाव के अनुसार योग और कषाय का परिवर्तन नियम से होता है। यतः कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति का नाम लेश्या है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कषाय से अनुरंजित परिणाम होता वो लेश्या है, वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अतः योग और कषाय के बदलने से अपनी मर्यादा के भीतर वह भी बदल जाती है। वह भी कौन? लेश्या भी। मात्र जहाँ कापोत लेश्या का जघन्य अंश कहा है वहां वही रहता है, वह बदलकर कापोत लेश्या का मध्यम उत्कृष्ट अंश नहीं होता। हाँ, जहाँ परम कृष्ण लेश्या कही है वहां वही रहती है, वह बदलकर अन्य लेश्या नहीं होती है। पहले नरक में क्या है? कापोत लेश्या का जघन्य अंश है। जघन्य अंश, और तो जघन्य अंश पहले ही है, उससे जघन्य और हो नहीं सकती है। तो इसी तरह से जो प्रथम नरक में कापोत लेश्या का अंश कहा गया है उससे और जघन्य नहीं होता। 7वें नरक में जो परम कृष्ण लेश्या का अंश कहा गया, डिग्री कही गई, वहां पर जो उत्कृष्टता उसकी बताई गई, उससे और उत्कृष्ट अंश होता ही नहीं है, इसलिए वहां पर उससे उत्कृष्ट नहीं हो पाती, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। आंटी जी, नारकी पुल्लिंग है कि नपुंसक? नारकी होते नपुंसक है, शब्द पुल्लिंगवाची है। अच्छा, ठीक है। नारकी नहीं, नारक कहते हैं उसको, है ना, नारक शब्द है। मूल शब्द नारक है, नारकी नहीं है। ठीक। क्या इन नारकियों के शीतोष्ण जनित ही दुख है या दूसरे प्रकार का भी दुख है, इस बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। परस्परोदीरित दुःखः, परस्परोदीरित दुःखः, परस्परोदीरित दुःखः, परस्पर उदीरित दुःखः, परस्पर, उसके उ निकल जाएगा, उदीरित दुःखः, परस्पर शब्द एक है, उदीरित दूसरा शब्द है, दुःखा तीसरा शब्द है। तथा क्यों हिंदी में लगा दिया गया? चूंकि और पहले दुख बता चुके हैं तो इसलिए तथा लगा के हिंदी कर रहे हैं कि और क्या है वहां पर। तो कहते हैं परस्पर में
उदीरित, उदीरित मतलब होता है उत्पन्न करना, किसी चीज को उत्पन्न करना। तो परस्पर में उत्पन्न किए हुए दुखा, दुख देने वाले होते हैं। परस्पर में यानी एक दूसरे के प्रति दुख को उत्पन्न कराते रहते हैं, ऐसा यहाँ पर आ रहा है। परस्पर उदीरित दुखा, संधि विच्छेद हो रहा है। परस्पर, र में कोई हलंत नहीं होगा। परस्पर र का अ, उदीरित का उ, दोनों मिलके ओकार हो गया है। परस्परोदीरित दुखा, परस्पर प्लस उदीरित, परस्पर माने आपस में, आपस में, और उदीरित माने उत्पन्न किए हुए। तो आपस में वो नारकियों परस्पर में उत्पन्न किए हुए दुख वाले, दुख देने वाले होते हैं, अथवा दुख वाले होते हैं, किए गए दुख वाले होते हैं। संस्कृत पढ़िए। दीदी उदीरित में दी बड़ा ही रहेगा क्या कि छोटा हो जाएगा? ना 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 ना, वैसे ही रहेगा, केवल परस्पर उसके बाद ऊ आ जाएगा और कुछ नहीं बदलेगा। ठीक। हाँ, पढ़िए, कथम पढ़िए। परस्पर, कथम परस्परो दृत दुःखत्व दुःखत्वम नारका भव प्रत्यय नावधीना मिथ्या दर्शनोदया द्विभंग भंगध्यपदेश भाजा च दूरादेव दुखे हेतु नवगम्योत्पन्न दुखा प्रत्यासतो परस्परा लोकनाच प्रज्वलित कोपाग्नेय पुरु भवानुस्मरणा च तीव्रानुबद वैराश्च स्वश्रकाल दिवस्तु स्वाविघाते प्रवर्तमानः स्विक्रिया कृत शिवासी पर सुभिंडी मालस शक्ति तोमर कुंता योजना विभिरायुध्य स्वेकर चरण दर्शनश्च छेदन भेदन भेदन तक्षण दर्शनादि भी परस्परया तीव्रम दुख मुत्या पद्यन्ति की मेता वनेन दुखोत्पत्ति कारण प्रकार उतान्योपि कसिचित् सत्येत आह। नारकी जो विक्रिया करते हैं उनकी कौन सी विक्रिया होती है? अपृथक विक्रिया, ठीक है ना। पृथक विक्रिया कौन सी होती है? वो अपृथक होती है, वो अपने से अलग नहीं करती। अपृथक विक्रिया का मतलब क्या होता है? वो अपने आप को बनाते हैं, वो सब कुछ बना लेते हैं, भाला तलवार वगैरह अपने ही शरीर को बना लेते हैं, मतलब शरीर को ही बदल लेते हैं वो स्वरूप, है ना। ऐसा नहीं है कि शरीर कहीं और है और उससे विक्रिया करके तरह तरह की चीज बनाते हो, ऐसा नहीं है। इसलिए इनकी अपृथक विक्रिया होती है। बहुत अच्छा। क्या तथा वे परस्पर उत्पन्न किए दुख वाले होते हैं। शंका, नारकी परस्पर एक दूसरे को कैसे दुख उत्पन्न करते हैं। समाधान, नारकियों के भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, जिसे मिथ्या दर्शन के उदय से विभंग ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान के कारण दूर से ही दुख के कारणों को जानकर उनको दुख उत्पन्न हो जाता है और समीप में आने पर एक दूसरे को देखने से उनकी क्रोधाग्नि भभक उठती है तथा पूर्व भव का स्मरण होने से उनकी बैर की गांठ और दृढ़तर हो जाती है, जिससे वे कुत्ता और गीदड़ के समान एक दूसरे का घात करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। वे अपनी विक्रिया से तलवार, वसूला, फरसा, हाथ से चलाने का तीर, बर्छी, तोमर नाम का अस्त्र, विशेष बर्छा और हथौड़ा आदि अस्त्र शस्त्र बनाकर उनसे तथा अपने हाथ, पांव और दांतों से छेदना, भेदना, छीलना और काटना आदि के द्वारा परस्पर अति तीव्र दुख को उत्पन्न करते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? नारकियों के भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, जिसे मिथ्या दर्शन के उदय से विभंग ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान के कारण दूर से ही दुख के कारणों को जानकर उनको दुख उत्पन्न हो जाता है। इससे क्या समझेंगे आप? इस पंक्ति से क्या समझे?
इनको जो अवधि ज्ञान के द्वारा जो बातें पता चलती है ना, मेरा दुश्मन है, बैर है, इससे तो ये पता लगता है कि उनसे वो बैर उत्पन्न करते हैं आपस में। पर लेकिन इनका तो अवधि ज्ञान कम होता है, मतलब एक नरक से ऊपर नहीं जा पाता, तो ऐसा कैसे कर सकते होंगे? हाँ, तो यहाँ पर ये क्या लिख रहे हैं, इस ज्ञान के कारण दूर से ही दुखों के कारणों को जानकर असंख्यात योजन का बिल है, असंख्यात नारकी हैं। अब कोई भी नारकी दूसरे नारकी को आंखों से तो देख नहीं सकता, असंख्यात योजन नहीं देख सकते नारकी, वो अवधि ज्ञान के द्वारा, विभंग अवधि ज्ञान के द्वारा असंख्यात योजन में देख लेते हैं। उनका अवधि ज्ञान अपने बिल से बाहर नहीं होता, ऊंचाई में तो अपने बिल से बाहर नहीं होता, तिर्यक में अपने बिल तक उनका अवधि ज्ञान चलता है, यानी उतने योजन तक, तिर्यक में मतलब ऐसे विस्तार में। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि नारकियों इस ज्ञान के कारण दूर से ही दुख के कारणों को जानकर, वो कहीं पर बैठे हैं, उनसे मान लीजिए 500 योजन 1000 योजन दूर कोई बैठा हुआ, तो संख्यात योजन हुआ, ये बिल कितने हैं, असंख्यात योजन वाले भी हैं। तो बैठा तो 100 योजन पर है, अब 100 योजन पर कोई दूसरा नारकी उसको थोड़ी दिखाई दे रहा आंख से, लेकिन वो अवधि ज्ञान से उसको जान लेता है कि भाई वो मतलब मेरे तरफ इस तरह आ रहा है, चाहे जो भी उसको जान लेता होगा, तो ये अपने बिल में ही इस ज्ञान के द्वारा जानते हैं। अब रह गया कि भाई पूर्व भाव के बैरी वगैरह को कैसे जाने, तो वो उसके लिए जातीय स्मरण वाला काम होता है, स्मरण से जानते हैं, अवधि ज्ञान उनका नहीं लगता। ये जो प्रवचन वगैरह में साधारण से समझाने के लिए कह दिया जाता है कि नारकी देखता है कि बगल में जो नारकी है, बोले ये मेरे पूर्व भाव में माँ थी और मेरे आंख को फोड़ती थी, उसको वो दिखाई देता है कि वो सुरमेदानी से काजल खा लेती मेरे, ये कथन नहीं बैठता। ये कथन ठीक ऐसे लोग समझाने के लिए समझाते आ रहे हैं आज तक। जब बड़े बड़े ग्रंथों को, हम लोगों के लिए तो बड़े ग्रंथ हैं, तिल्लोपन्नति, राजभारती, सब हम लोग के लिए तो बहुत बड़े ग्रंथ है भाई। तो जब इन ग्रंथों को हाथ में लिया तो समझ में आया कि ये तो देख ही नहीं सकते, मध्य लोग को जान ही, अपने बिल के ऊपर के से बाहर की चीज को ही नहीं जान सकते हैं, ऊंचाई में जान ही नहीं सकते, इनमें शक्ति ही नहीं है। फैलाव में जानेंगे, फैलाव में इनका अवधि ज्ञान चलता है। तो ये क्या जान लिए, फैलाव में संख्यात योजन के बाद कोई बैठा है, नारकी है, उसके बारे में जान लिया, उसके बारे में कुछ भी समझ लिया, और जो पहले भाव की कोई बात याद आती है किसी की, तो वो उसको जातीय स्मरण है। यहाँ पर देखिए क्या कहा, तथा पूर्व भाव का स्मरण होने से, ये नहीं कहा कि पूर्व भाव का अवधि ज्ञान लगाने से, ऐसा नहीं आया है। पूर्व भाव का स्मरण होने से उनकी बैर की गांठ और दृढ़तर हो जाती है। पूर्व भाव का स्मरण आ जाता है, कोई आसपास में जितना दूर में भी कोई नारकी है, उसके बारे में उसको स्मरण आ जाता है देख करके, तो उसकी गांठ और तीव्र हो जाती है। तो ये हम लोग समझ लें कि ये जो हम लोग साधारण सा लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि प्रवचन की भाषा बहुत सारे लोगों को समझाने की होती है, तो कह दी जाती कि हाँ भाई वो माँ को देखा था, जबकि वो कभी देख ही नहीं सकता। हाँ, पूर्व भाव का स्मरण उसको आ सकता है, उससे भी अपना पुराना दुश्मन, पुराना साथी, पुराना मित्र को वो जरूर जान लेगा कि ये मेरे पहले भाव में मित्र था, ये मेरा दुश्मन था। ये उस जातीय स्मरण से वो जरूर पूर्व भाव के स्मरण से जान लेगा। अवधि ज्ञान के द्वारा नहीं जान सकता है। अवधि हो अथवा विभंगावधि हो, कोई भी ज्ञान नारकियों का अपने बिल से बाहर नहीं होता है। ये दीदी प्रणाम, मैं ये पूछ रही थी दीदी कि जैसे जहाँ एक बिल में जितने भी नारकी है, वो उनका आपस में कभी संबंध रहा होगा, बैर वगैरह के भाव, जब भी वो इकट्ठे हुए होंगे ना दीदी। तो कहते कि एक परिवार में अपने, आप तो इतना स्टोपदेश की गाथा बोलती हैं, उसमें भी आया है ना कि एक परिवार में आके एक पेड़ पर आके सारे पक्षी जुट जाते हैं, ठीक उसी तरह एक परिवार के लोग मिल जाते हैं, फिर जैसे जैसे समय पूरा होता है एक एक लोग छोड़ के उस परिवार को चले जाते हैं। उसी तरह पंछी भी सुबह होते अपनी अपनी दिशा को उड़ जाते हैं, उसी तरह परिवार के लोग भी अपने अपने कर्मों के अनुसार अपनी अपनी गति में चले जाते हैं। तो वो तो हो सकता है। ललिता जी, मुझे एक बात इसमें ये समझ में नहीं आई कि पूर्व भाव का स्मरण और जाति स्मरण में क्या फर्क हुआ? नहीं, पूर्व भाव स्मरण और जातीय स्मरण वही एक ही चीज में आ जाता है भाभी। जातीय स्मरण, पूर्व भाव स्मरण, जातीय स्मरण को ही पूर्व भाव का स्मरण कहेंगे। तो अभी तो आपने बोला कि उनको पूर्व, अपने बिल जितना ही उनको ज्ञान होगा, उससे ज्यादा दूर का उनको अवधि ज्ञान भाभी, अवधि ज्ञान और
जातीय स्मरण में अंतर है। कितने लोगों को अभी भी बहुत अपने लोग सुनते रहते हैं कि कोई बच्चा बोला कि मैं पिछले जन्म में ऐसा था, और उनके लोग जाकर के वहां पर देखते हैं, जाते हैं तो सारी चीज सही निकलती है। ये क्या कहलाता है? ये पूर्व भव का स्मरण कहलाएगा। और अवधि ज्ञान तो क्या होता है ना कि अवधि ज्ञान लगाने से वो साक्षात दिखाई देती है वो चीज। पूर्व भव के स्मरण में तो क्या है, उसको बातें याद आएगी कि वहां पर मान लीजिए कि कोई था पहले बरौनी में था पहले के जन्म में, तो उसको याद आएगा बरौनी में एक एरिया था, वहां पर इस तरह का मेरा लाल रंग का मकान था, उसमें हम लोग इतने लोग रहते थे, ऐसी बातें उनको याद आएगी। अवधि ज्ञान में क्या होता है कि वो उसको सारी चीज दिखाई देती है। तो नारकी को अवधि ज्ञान नहीं होता अपने दिल से बाहर, वो साक्षात नहीं देख सकता। लेकिन पूर्व भव का स्मरण आने से जो बहुत सारे नारकी हैं उसके बारे में उसको ज्ञान हो जाएगा कि अरे इस वाले नारकी ने मेरे पिछले जन्म में मेरे साथ अच्छा किया था या बुरा किया था, जो भी, ये उसको याद आ सकता है अपने पूर्व भव के स्मरण से। अवधि ज्ञान तो लगाना होता है, अवधि ज्ञान उनका अपने दिल से बाहर का नहीं होता, नियम से ही नहीं होता है। दीदी हम गाथा मतलब बोल देते हैं। महाविदुष दीदी प्रचंड जो बोलते हाँ, हैं, तो असुर असुर कुमार जो जाति के देव हैं, वो हाँ, आके भी उनको देवों को, उनको नारकियों को जब भिड़ाते हैं तभी भी उनको स्मरण हाँ, होता है, या मतलब हाँ, वो स्वयं से भी स्मरण कर लेते वो हैं? है ना असुर कुमार के देव अवधि हाँ ज्ञान के द्वारा पहले पर्याय उनका जान करके आके लड़ाते हैं कि देखो ये तुम्हारा शत्रु था, ये तुम्हारे साथ ऐसा किया था, वो बता बता के लड़ाते हैं क्योंकि उनको अवधि ज्ञान है, हाँ, वो जान और सकते हैं। इससे तो स्मरण वो होता आकर के है। बता बता के लड़ाते हैं, और कि देखो इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, और लड़ा के खुश होते रहते हैं, जैसा कि ग्रंथ दीदी में हम है। गाथा बोल देते हैं इष्टोपदेश वाली, याद आ गई है। दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्व स्व कार्यवशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। आज भावी जैसे सातवें नरक में ये जो इन्हें ये वृत्ति हो जाते हैं, तो तब भी इनकी लेशा कृष्ण लेशा ही रहती है। जैसे सातवें नरक में जो सुरतर जो ये सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, तब भी इनकी लेशा लेशा नहीं बदलती है, लेशा नहीं बदलती है, सम्यक दृष्टि हो जाए कुछ भी नहीं, लेशा नहीं बदलती है। सम्यक दृष्टि हो जाएगा ना तो लेशा की तारतम्यता बदल सकती है, लेशा नहीं बदलेगी, लेशा वही रहेगी, इसीलिए आंटी सम्यक दृष्टि जीव तो मतलब तीसरे नरक से आगे नहीं जाएंगे ना? नहीं, सम्यक दृष्टि जीव तो पहले नरक से आगे नहीं जाते हैं, वहां जाके सम्यक दर्शन सातवें नरक तक का नारकी भी, सातवें नरक का नारकी 33 सागर तक रहता है, रह सकता है चौथे गुण स्थान में 33 सागर तक। ऐसी गंदी जगह में ऐसा सबसे कठिन नरक, सबसे दुखदाई नरक, सब चीज असुरतर नहीं, असुरतम असुरतम, वहां भी 33 सागर तक नारकी सम्यक दृष्टि रह सकता है। लेकिन सम्यक दृष्टि रहते हुए भी क्या करेगा? वही मार काट करेगा, वही द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार वही करता रहेगा, पर रह सकता है 33 सागर तक। 33 सागर में कुछ कर्म है, वहां जाके पर्याप्त पूर्ण करता है, फिर परिणामों को विशुद्ध करता है, फिर प्रथम उपशम करता है, तो वो अलग है। अंतर्मूर्त कितना कितना कम होता है वो अलग बात है, पर मोटे रूप से हम यही कहते हैं कि 33 सागर तक सम्यक दर्शन रह सकता है। आपने बताया ललिता जी कि वो अभी अपने दिल तक की जानते याद आती है क्या? हाँ, आपने बताया कि नारकी जो अपनी जैसे परिणाम खराब परिणाम याद है, कभी इसने मेरा अच्छा किया ऐसा भाव नहीं आता है क्या नारकियों को? आप लोग दो जन एक साथ बोल रहे हैं ना, दोनों की नहीं समझ में आ रही है, इसीलिए मैं चुप हो जा रही हूँ। वापिस फिर दूसरा कोई बोल रहा है तो मैंने कहा उनकी बात पहले हो जाए फिर मैं बोलूँ। एक जन कुसुम जी आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रही थी, आपने बताया कि नारकी जो है अपने दिल तक की अवधि जानते हैं, उनका अवधि ज्ञान जो है अपने दिल तक का अंदर का ही होता है। लेकिन आपने बताया फैला हुआ होता है, इससे क्या मतलब हो? ऊंचाई में जो बिल है ना, सबकी ऊंचाई आई है, कितनी कितनी ऊंचे हैं, है ना, तो ऊंचाई में उतनी होगा, और फैलाव कितना है, कोई असंख्यात योजन का है, कोई संख्यात योजन का बिल है, तो अपने बिल के अंदर संख्यात योजन को हम मान लेते हैं 500 किलोमीटर, तो 500 किलोमीटर फैला हुआ है वो नरक, वो बिल, तो 500 किलोमीटर के अंदर का जान लेगा। तो इसीलिए उसी के लिए आया कि वो ज्ञान से जान लेता। अब 500 की मान लीजिए कोई यहाँ पर बैठा, 500 किलोमीटर के बाद दूसरा नारकी बैठा, तो उसको आंख से तो दिखाई दे नहीं रहा है ना, वहां वो अपनी विभंग अवधि ज्ञान के द्वारा उसको जान लेता है।
कि वो मेरे तरफ हरा मारने के लिए आ रहा है, चाहे जो कुछ भी, तो अपने बिल के अंदर जानता है। और ऊपर का तो अपने बिल की ऊंचाई तक ही जानता है। फैलाव में चूंकि असंख्यात योजन के बिल हैं, संख्यात योजन के बिल हैं, तो वो असंख्यात योजन संख्यात योजन जान सकते हैं। ठीक। अब सब क्या पूछ रहे थे सुमन जी? पूछिए, फिर किरण जी आप उच्चारण करिएगा दूसरे अध्याय का। आप पूछिए सुमन जी। हाँ। दीदी मैं पूछ रही थी, प्रणाम जी, मैं पूछ रही थी, जैसे कोई भी आदमी में कितनी बुराइयां हो, 100 में एक अच्छाई तो नारकियों को पूर्व जन्म की बुराइयां याद आती है क्या? उनकी एक अच्छाई आपस की याद नहीं आती है क्या? नहीं, अच्छाई नहीं याद आती, ऐसा तो कहा नहीं गया कि अच्छाई नहीं याद आती, लेकिन वो जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए हमारा घर है, एक उदाहरण देते, किसी का घर है, अब उसमें सब नरक से आए हुए लोग आ गए हैं, अब वो सारे दिन क्लेश हो रहा, सारे दिन झगड़ा होता, उसमें कोई एक बहू बहुत अच्छी आ जाए, है ना, क्या होगा? वो भी आके क्लेश ही करने लगेगी, वो भी वहां पर अच्छी नहीं रह पाएगी। ये द्रव्य क्षेत्र का प्रभाव पड़ जाता है। तो उनको अगर कोई चीज वो आया ना कि वो सोचते हैं कि मैं अच्छा करूं, अच्छा परिणाम करूं, आया तो अभी इसमें कि वो सोचते हैं ऐसा कि मैं अच्छा करूं, सुख वाला काम करूं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। आया तो ऐसा कि ऐसा थोड़ी कि उनके मन में नहीं आता उनके मन में, पर वो कर नहीं पाते वहां पर अच्छे, कोई भी अच्छी चीज कर नहीं पाते हैं। आंटी प्रणाम। आंटी ये इनको जैसे है ना पूरा 33 सागर तक आपने कहा सम्यक दर्शन रहता है, तो वो जो सम्यक एक मिनट हमारी रह सकता है। हाँ, बहुत अंतर है ना, हाँ, रहता में तो हो जाएगा, सबको रहता है। रह सकता है, तो उनको वहां पे आज सम्यक दर्शन के कारण क्या कोई आत्मीय शांति उनको महसूस होती होगी ना? कि सम्यक दर्शन का तो क्योंकि गुण ही है कि मन में शांति रहती है जो भी परिणामों में, तो आत्मा अनुभव होता है उनको वहां पे कि वो थोड़ा शांति का आत्मा अनुभव तो यहाँ हम लोग अगर चौथे गुण स्थान वर्ती तो हमारे है कि आत्मा का अनुभव, सारे दिन तो शीशे के सामने अनुभव खड़े नहीं, मैंने सजते वो हैं। जो एक जो शांति रहती है ना आंटी मन में कि हाँ मेरे साथ ही मेरे कर्मों के कारण हो रहा है, तो उतना मन इतना विचलित नहीं होता है, वैसा उनके साथ वहां पे होता है। तो अभी इसी का तो उदाहरण दिया ना कि कोई अच्छी बहू आ भी जाती घर में तो वो भी सबके साथ वैसे ही हो जाती। इतने नारकी हैं, कितने नारकी हैं, संख्या थोड़ी है, सब में असंख्यात नारकी तो किसी में है ही नहीं, असंख्यात ही नारकी, एक एक बिल में असंख्यात नारकी है, एक एक होगा उसमें, मान लो 2-4 अच्छे परिणाम वाले, अच्छा परिणाम वाले हो भी कोई सम्यक दृष्टि, तो सारे के साथ बुराई करेंगे वो भी, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ही कर्मों का उदय होता है। कर्म का उदय कभी भी बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हो ही नहीं सकता है, चाहे कि निधत्ति निकाचित कर्म को छोड़ करके बाकी सभी कर्म द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुसार ही फल देते हैं, उसके अलावा फल दे ही नहीं सकते हैं। आंटी शारीरिक कष्ट होंगे पर मानसिक कष्ट भी होंगे उनको। हाँ, तो नहीं होगा क्या? संगीत मन में शांति नहीं होगी थोड़ी भी? नहीं, कहाँ से होगी शांति? कहाँ से शांति शब्द वहाँ कहाँ? ठीक है आंटी, शांति शब्द का। चलिए किरण जी उच्चारण करिए दूसरे अध्याय का। तीर्थंकर का जन्म होता है तब एक क्षण के लिए शांति होती है क्या? अब वो देखिए ये सब थोड़ा सा है ना, क्या कहेंगे उसको, वर्तमान योग की भाषा है ना, कि अच्छा, तीर्थंकर का जन्म होता तब नहीं, तीर्थंकर गर्भ में आते हैं जब, नहीं केवली समुद्घात जब होता है, समुद्घात करते टाइम पे। हाँ, केवली समुद्घात के समय में लोग कहते हैं कि चूंकि तीर्थंकर के वो सारे फैल जाते हैं, केवली के आत्मा के प्रदेश सभी जगह फैलते हैं, हाँ, तो पूरे लोग लोग उस समय उनको भी क्षणिक शांति की एहसास होता होगा। अब कितना होगा वो क्षण एक समय का है, कितना है वो केवली समुद्घात, लोग पूर्ण समुद्घात कितना है, एक समय का है। एक समय कैसे पकड़ेंगे, है ना, कैसे पकड़ेंगे नहीं, उसके पहले तो वो समय चला जाएगा। केवली का लोग पूर्ण समुद्घात वो अपने में समेट लेंगे तुरंत ही, तो लोग पूर्ण समुद्घात के समय कहा जाता है कि नारकियों को भी एक समय के लिए कुछ शांति अनुभव होता है, लेकिन वो एक समय में कितना पकड़ते हैं भगवान जाने भाई, पर्याय संबंधी चीज तो पर्याय में। अच्छा, उच्चारण करें किरण जी। औपशमिक क्षयिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्व स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान सम्यक्त्व चारित्रे, सम्यक्त्व
सम्यक्त्व चारित्र्य ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध्यस चतुस्त्री पंच भेदः सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेस्या चतुस्त्रय कई षट भेदः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम सदोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्ते जो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रसः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थः श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमिपिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना मेकैक वृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक सम्या विग्रहा एकम दौ त्रीन वानाहार समूर्त एकम दो एकम दौ त्रीन दौ एकम दौ दो नहीं दो दौ पाई है एकम दौ त्रीन वानाहार सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृताः सेत्रा मिश्राश्चैक्षस्तद्योनयः जरायु फिर से बोलिए सचित्त शीत संवृताः सेत्रा मिश्राश्चैक्षस्तद्योनयः ठीक है जरायु जांडज पोतानां गर्भः देवनारकाणामुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रिक काहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रत्यस्तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः निरूप भोग मंत्यम गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम औपपादिकम वैक्रियकम लब्धि प्रत्ययम च तेजस्मपि शुभम विशुद्धम अव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव नारक प्रमत्त संयतस्यैव दो पाई है तस्यैव प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो न पवर्त्यायुषः इति तत्त्वासुत्ते द्वितीयोऽध्याय नमो नमः 45वां फिर से बोलिए गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम अच्छा ये आ जाएगा माध्यम इसका संधि विच्छेद होगा एक मिनट पहले जो उच्चारण किए उनको बता देने दीजिए रुकिए जरा सा पेशेंस रखिए समूर्छनजम है ना संधि विच्छेद होके ना म इधर आ जाएगा आद्यम अलग आ जाएगा तो चूंकि आगे आ है तो इसलिए म का उच्चारण तो उधर हो गया माध्यम असमूर्छनज एक उच्चारण हो गया यद्यपि म इधर का ही है लेकिन आगे स्वर है इसलिए माध्यम हो गया असमूर्छनज माध्यम समूर्छनज माध्यम बाकी अब बोलिए कौन क्या बोल रहे हैं दीदी मैं कह रही थी इन्होंने जो 43 पढ़ा है युग पदे किस्मिन्ना चतुर्भ्या की जगह कुछ और शब्द पढ़ा है तो दोनों तरह का है अच्छा युग पदे कस्या चतुर्भ्य भी है युग पदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य भी है किसी किताब में वैसे है जिसके पास जैसे वैसे पढ़ लीजिए चलिए इसके बाद 32 बताइए ना एक बार 32
सच्चित शीत संवृतः सेतरा मिश्राश चैकशस तद्योन्यः। सच्चित शीत संवृतः सेतरा इतना रुक रुक के नहीं बोलना है, हम आप लोग को समझने के लिए इतना रुक के बोल रहे हैं। सच्चित शीत संवृतः सेतरा मिश्राश चैकशस तद्योन्यः। मिश्रास ताल विषय इधर आ जाएगा, मिश्रास चैकशस दोनों स का उच्चारण हो जाएगा, चैकशस तद्योन्यः। चलिए अब शायद मंजू जी है ना, मंजू जी हाँ पाठी। बोलते। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र सभी से। औपसमीक्षाइकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्मौलिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति फिर से बोलिए तो। औपसमीक्षाइकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौलिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग बिर्याणी च ज्ञान दर्शन लब्ध्यस चतुस्त्री ज्ञान दर्शन पंच भेदा। ज्ञाना छोड़ दिए, ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन लब्ध्यस चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक् चारित्र संयमा संयमाश्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेस्या चतुस्त्री कई षड्भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम सद्विविधोष्ट चतुर्भेद संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारिणस्त्रस स्थावरा पृथ्वी संसारिण त्रस स्थावरा पृथ्वी व्यक्तेजो वायु वनस्पति संसारिणस्त्रस स्थावरः संसारिणस्त्रस स्थावरः पृथ्वी व्यक्तेजो वायु वनस्पतिः स्थावरः द्वि इंद्रिया दैत्रसः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धि प्रयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थः श्रुत मनीन्द्रियस्य वनस्पतिता नामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नामेकैक वृद्धानि संगिनः समनस्कः विग्रहगतौ कर्म योगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समयाविवा एकम द्वौ त्रीन् वा नहारकः समूर्छन गर्भोत्पादा जन्म सचित शीत संवृतः सित्रा मिश्राज चैकस तद्योनय जरायुजांड पोतानाम गर्भ। फिर से बोलिए। हम दीदी ऐसे बोलते हैं, सचित शीत संवृता सित्रा मिश्राज चैक सस्तद्योनय बोलते हैं हमेशा। तो मतलब चेक बोल दे के थोड़ा सा, मतलब चेक सस्तद्योनय है। चेक सस्तद्योनय सचित शीत संवृता सेत्रा मिश्राज चैक सस्तद्योनय। ठीक है। जरायुजांडज पोतानाम गर्भ देवनारकाणां उपमुपादः शेषाणां समूर्छनम् औदारिक बेक्रियकाहरक तेजस कार्मणानि शरीराणि परम सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक् तेज सात अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य निरुपभोग मन्त्यम गर्भ समूर्छन माध्यम औपादिकम वैक्रियकम लब्धि प्रत्ययम च तेजस्मपि शुभम विशुद्ध मध्याघाती दो पाई है तेजस्मपि शुभम विशुद्ध मध्याघाती चाहारकम प्रमस्सयत्तस्यैव नारक समूर्छनो नपुंसकानि न देवः
से शास्त्री वेदः औपादिक चर्मोतम देहा संख्य वर्षायुषो न पवर्त्यायुष इति तत्वार्थादिक में पवर्त्यायुष इति तत्वार्थादिक में मोक्ष शास्त्रे द्वितीयोध्याय नमो नमः। बहुत अच्छा उच्चारण। पहले अध्याय का कौन कर, प्रभा जी कोई थी? मैं पढ़ रही हूँ आंटी प्रीति। हाँ करो। प्रणाम आंटी। हाँ ठीक। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमात्वा जीवा जीवाश्रव बन संवरण निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव भाव तत्न्यास प्रमाण नये रधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्विश्च मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत नर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हवाय धारणा बहुविध क्षिप्रा निश्चितानुध्रुवाणां क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यन्यस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मति पूर्वं द्वैनिक द्वादश वेदम आवाज बंद हो गई प्रीति, आवाज बंद हो गई। आवाज बंद हो गई आंटी, यहाँ तो चालू है। अब आई है 19 तक आई है तुम्हारी आवाज। कहाँ से 19 आई, 20वां बोलो। हाँ श्रुतम मति फिर बंद हो गई। मेरा तो ठीक है। आ रही है, आप लोग को आ रही है क्या? है? नहीं आ रही है। नहीं आ रही है आंटी नहीं एक मिनट आंटी, बीच में आवाज जा रही है तुम्हारी। एक मिनट आंटी। वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो फिर आएगी। हाँ आंटी एक मिनट वीडियो। हाँ अब आंटी आ रही है आवाज? हाँ 20 नंबर करो। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनिक द्वादश भेदम भव प्रत्योर वधीर देव नारकाणाम। भव प्रत्योर कहाँ है भाई? भाई भव प्रत्यो वधीर देव नारकाणाम क्षोप्सम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष विशुद्धि क्षेत्रे स्वामी विषयभ्यो वधि मनः पर्ययो मति श्रुत यो निबंधो दर्वेश व सर्व पर्यायेषु रूपिष वधे तदनंतर भागे मनः पर्ययस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मति श्रुतावध्यो विप्रेयस्य सदस्तो र विशेषाद्य दिक्षोपलब्धे रुन्मतवत् नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द संभिरूढ़े वम भूतानया इति तत्वार्धिगमे मोक्ष शास्त्रे प्रथमोध्याय नमो नमः। प्रणाम आंटी। अच्छा हुआ अर्थस्य नहीं अर्थस्य। हाँ। चलिए समाप्त करते हैं। जिनवानी स्तुति करें। आंटी हमारे यहाँ तक लगा हुआ है, क्या मैं कुछ दिनों बाद पहला अध्याय सुना सकती हूँ? हाँ हमारे यहाँ पे अभी सूतक चल रहा है, फिर एक और लगने वाला है, तो मैं कुछ दिनों बाद पहला अध्याय सुना सकती हूँ क्या? सुना दीजिए, लेट तो बहुत जाता है। क्योंकि अभी किताब में भी हाथ नहीं लगा रहे ना, तो बिना देखे तो फिर बोल नहीं पाएंगे। तो फिर मत बोलिए ना, बिना देखे मत बोलिए, हाथ लगेगा तब सुना दीजिएगा। तो जब मेरा हो जाएगा तब मैं आपको बोल सुना दूंगी, ठीक है? बोलिए, कल बोलूं क्या? जिनवानी स्तुति करिए। नहीं आज और नहीं, एक एक को बुलवाएंगे, बहुत लेट हो जाती है। ठीक है ठीक है। जिनवानी स्तुति करिए। मैं बोलूं? बोलिए ना, कोई भी बोलिए।
यदर्थि मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चिनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विद्यातु देवी सरस्वती की बोधि लब्धि बोधि समाधि परिणामोपलब्धि शिव सौखी चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने अमान्धे मानसे ममास्तु देव जाओ देवी ज्ञान से सूझे लोकालो सोवानी मस्तकनु सदा दे तो हे जिनवाणी जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रे ज्योतिरसना ज्योतिर्सर